सुप्रभात सभी बच्चों को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ 7। इस पाठ का शीर्षक है सूरदास के पद। सूरदास के पद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी को हम भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त के रूप में जानते हैं। इन्हें सूरदास जी को ही भक्ति मार्ग का सूर्य भी कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और ऊष्मा से जीवन देता है, ठीक उसी प्रकार सूरदास जी ने भी अपनी भक्ति भावना से इस संसार को भक्ति में किया है। आज हम सूरदास को जानने वाले हैं, सूरदास के पदों को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि सूरदास जी को हम भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त के रूप में जानते हैं। ठीक है, आज हम सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। उनसे संबंधित एक कथा भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी रोचक कथा है। सूरदास जी का जीवन व्यक्तित्व वहाँ से झलकता है कि किस प्रकार सूरदास अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया करते थे। हालांकि मानना यह है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, यानी कि जन्मांध थे। ये विवाद का विषय है। इस बात के कुछ प्रमाण नहीं हैं कि क्या सूरदास वाकई में जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे, लेकिन ऐसा माना जाता है। अधिकांश जगह पर देखा जाए तो ऐसी मान्यताएं हैं कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जी के बारे में मैं आपको एक कथा बताना जा रहा हूँ। काफ़ी रोचक कथा है, काफ़ी अच्छी कथा है। वैशाख शुक्ल पक्ष को एक दिव्य ज्योति भक्त सूरदास ने इस संसार में जन्म लिया। जन्म से ही अंधे होने के कारण पिता और परिवारजनों की उपेक्षा के कारण उन्होंने वैराग्य ले लिया और फिर आगरा के पास उकूलता में जाकर अपने गुरु बल्लभाचार्य के साथ गोवर्धन गए और वहां से चंद सरोवर के पास पारसोली में रहने लगे। चूंकि सूरदास ही जन्म से ही अंधे थे, तो वे अपने अंतर चक्षु से, यानी कि अपने मन की आंखों से ही भगवान का स्मरण किया करते थे। भगवान की सभी लीलाओं का, यानी भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का, भगवान श्री कृष्ण की सभी छवियों का स्मरण सूरदास जी अपनी मन की आंखों से किया करते थे और उसके बाद वे लोगों को सुनाया करते थे। एक समय की बात है, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कहीं जा रहे थे और जाते समय वे कुएं में गिर गए। तकरीबन 7 दिन तक सूरदास जी कुएं में पड़े रहे, बहुत प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पाए। और उनके ना निकल पाने का एक कारण ये भी था कि वे अंधे थे, यानी कि वो उनके पास दृष्टि नहीं थी, वो देख नहीं सकते थे, जिसके कारण निकलना उनके लिए असंभव हो गया। नंद नंदन को स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण से सूरदास जी प्रार्थना करते हैं। बहुत ही करुण स्वर में सूरदास जी नंद नंदन से प्रार्थना करते हैं कि वो यहाँ से किसी प्रकार इस कुएं से उन्हें निकालें। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास की ऐसी हालत को देखकर काफी द्रवित हुए और सूरदास जी को कुएं से बाहर निकाला।
सूरदास जी बाहर तो आ गए थे, लेकिन उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। पछतावा उन्हें कैसा हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें उस कुएं से निकाला और दृष्टि न होने के कारण, अंधे होने के कारण उन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो अंधे हैं। तो उस दिन उन्हें अपने अंधेपन पर बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भी कहा कि हे ईश्वर, मैं आज बहुत दुखी हूँ, आप मेरे समक्ष खड़े हैं, आपने मेरी सहायता की, मुझे कुएं से बाहर निकाला। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे पास दृष्टि नहीं है, मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता। बहरहाल वहां से सूरदास जी कुएं से निकल आते हैं, और एक बार की बात है, सूरदास जो है विचाराधीन थे, तो विचाराधीन सूरदास को राधा कृष्ण की बातचीत सुनाई दी। उन्होंने अपने कानों से सुना कि राधा जी और श्री कृष्ण बातें कर रहे हैं। राधा का मन किया सूरदास के पास जाने का, चरण स्पर्श करवाने का। जब राधा सूरदास की तरफ जाने के लिए खड़ी हुई, तो राधा से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उधर मत जाना, वरना सूरदास तुम्हारे पैर पकड़ लेगा। माफ कीजिएगा। सूरदास ने कहा, सूरदास ये चाहते थे कि उनके दर्शन प्राप्त करें, उनके चरण स्पर्श करें, और राधा भी चाहती थी कि उनके वो चरण स्पर्श करें और वो कृतार्थ हो जाएं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने मना तो किया, लेकिन राधा ने उनकी बात नहीं मानी, और जाकर सूरदास के पास खड़ी हो जाती हैं राधा जी। और राधा जी सूरदास से पूछती हैं कि क्या तुम मेरे पैर पकड़ लोगे? क्या तुम मेरे पैर पकड़ लोगे? सूरदास जी कहते हैं, नहीं, मैं आपके पैर नहीं पकड़ूंगा। अब राधा जी ने सूरदास की तरफ अपने पैर बढ़ाए, तो श्री कृष्ण ने कहा कि पैर सूरदास आगे से नहीं, पीछे से पकड़ेगा। तो माता रानी ने अपना पैर पीछे से बढ़ाया, तो सूरदास ने जब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनी कि सूरदास पैर आगे से नहीं, पैर पीछे से पकड़ेगा, उन्हें संकेत इस बात का मिल गया कि अब मैं माता रानी के पैर पकड़ सकता हूँ। जैसे ही राधा ने अपना पैर सूरदास की तरफ बढ़ाया, सूरदास ने राधा का पैर पकड़ लिया। राधा अपना पैर छुड़ाकर भाग तो गई, लेकिन उनके पैर की पाजेब जिसे कहते हैं, वह सूरदास के हाथों में ही रही। फिर राधा ने अपने पायल की मांग सूरदास से की, तो सूरदास ने कहा कि मैं तो अंधा हूं, अगर मैं आपको पायल दे दूंगा, मैं आपको देख नहीं सकता। अगर मैंने आपको पायल दे दी तो हो सकता है कोई बाद में मेरे पास और आए और ये कहे कि ये पायल मेरी है, तो मैं तो आपको देख नहीं सकता, तो मैं ये पायल आपको नहीं दूंगा। इस राधा ने फिर कहा कि मुझे पायल दे दो, मैं रास करने जाऊंगी, लेकिन सूरदास ने पायल नहीं दी। फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा ने जन्मांध सूरदास को दिव्य दृष्टि प्रदान कर अपने दिव्य दर्शन भी दिए, और दिव्य दर्शन सूरदास दृष्टि पाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा के दर्शन पाकर, दिव्य दर्शन पाकर काफ़ी प्रसन्न हुए, खुश हुए, और उन्होंने फिर
वह पायल राधा जी को वापस कर दी। कहते हैं कि जिसके मन में ईश्वर की छवि समा गई, यानी कि जब उन्होंने, सूरदास ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा के दर्शन किए थे, अब वह छवि उनके हृदय में बस चुकी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसके हृदय में छवि बस जाती है, उसके हृदय में किसी सांसारिक वस्तु के लिए स्थान नहीं रहता। जिसके हृदय में भगवान का स्थान होता है, जिसके हृदय में भगवान बस जाते हैं, जिसके मन में भगवान श्री कृष्ण की छवि का वास होता है, वहाँ सांसारिक वस्तु के लिए कोई स्थान नहीं होता। जिन नैनन प्रीतम बासियों कह कीनी और सराय, भरी सराय रहीम लखे पथिक आप फिर जाए। एक बार इस दोहे को पुनः दोहराता हूं। जिन नैनम प्रीतम बासियों कह कीनी और सराय, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। अर्थात जिन आंखों में भगवान की छवि बस जाती है, वहां सांसारिक वस्तुओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। वहां तो जिस हृदय में भगवान की छवि बस जाती है, वहां सांसारिक, किसी अन्य सांसारिक वस्तु के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो श्री राधा कृष्ण सूरदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए गए। श्री राधा कृष्ण सूरदास की भक्ति से प्रसन्न होकर, प्रफुल्लित होकर सूरदास से कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है वो इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। वरदान मांगने के लिए सूरदास जी से कह देते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि आप देंगे नहीं, मुझे पता है आप वरदान नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। श्री कृष्ण अपने सबसे बड़े भक्त सूरदास से कहते हैं कि हे भक्त, तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं न दे सकूं। सूरदास कहते हैं कि वचन देते हैं इष्ट। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण से वचन ले लिया। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने वचन ले लिया तो सूरदास को वरदान देना श्री कृष्ण को पड़ेगा ही। श्री कृष्ण तो वरदान देंगे ही देंगे जब वचन दे चुके हैं। अब यहाँ सूरदास की सबसे बड़ी छवि उभर कर आती है। कैसी? सूरदास की भक्ति भावना स्पष्ट रूप से आप सबके समक्ष आएगी, स्पष्ट हो जाएगी। तो जब श्री कृष्ण से सूरदास कहते हैं कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे, तो राधा कृष्ण कहते हैं कि हाँ अवश्य हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। अब चूंकि सूरदास भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन कर चुके हैं और सूरदास के हृदय में श्री कृष्ण और राधा बस चुके हैं, उनके मन में वो घर कर चुके हैं, तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन पा लिए। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे दिव्य दृष्टि भी दे दी, दिव्य दृष्टि से मैंने आपके दर्शन पा लिए। अब आपकी छवि मेरे हृदय में बस चुकी है, आपकी छवि मेरे हृदय में बस चुकी है। अब मैं संसार में अन्य चीजों को, सांसारिक वस्तुओं को देखना नहीं चाहता। मैंने आपको दोहे में कहा था ना कि जिन नैनन प्रीतम बासियों कह कीनी सराय, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। यानी कहने का ये इसका अर्थ है, जो सराय होती है ठहरने का स्थान होता है, जहाँ यात्री ठहरते हैं, उसको सराय कहा जाता है। तो अगर कोई पथिक आता है और वो देखता है कि सराय पहले से भरा हुआ है तो वह वापस मुड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की छवि हमारे हृदय में विद्यमान है, तो वहां अन्य किसी सांसारिक वस्तु के लिए स्थान नहीं होता। ठीक उसी के लिए सूरदास कहता है कि हे प्रभु, मेरे हृदय में तो आप बस चुके हैं,
मेरे हृदय में आप समा चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके सिवा मेरे हृदय में कोई और रहे। मैं संसार की किसी भी अन्य वस्तु को नहीं देखना चाहता। वे सांसारिक वस्तुओं को देखना नहीं चाहते और कहते कि हे प्रभु, आपसे एक ही विनती है कि आपने जो मुझे दृष्टि दी है वह आप दृष्टि वापस ले लीजिए। मैं इस संसार को नहीं देखना चाहता। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए थोड़ा अटपटा अवश्य लगा कि कुछ समय पहले ही तो इसे दृष्टि मिली है, अब ये दोबारा से अपनी दृष्टि दान खो देना चाहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस बात से हर्षित थी कि सूरदास की भक्ति कुछ इस प्रकार की है कि वह अपने हृदय में माता राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की छवि के अलावा किसी और को स्थान देना ही नहीं चाहता। तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि सूरदास, अंधे को क्या चाहिए? अंधे को चाहिए आंखें। अब अगर अंधे को आंखें मिल जाते हैं, उसके बावजूद अगर अंधा कहता है कि मुझे आंखें नहीं चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन सूरदास एक भगवान श्री कृष्ण के ऐसे भक्त थे जिन्होंने यह कर दिखाया, साबित कर दिया। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि जब सूरदास को ज्योति मिली थी, आंखों की दृष्टि मिली थी, तब सूरदास ने सबसे पहले श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए थे। सूरदास ही कहते हैं कि अब आपके दर्शन के पश्चात मैं किसी और के दर्शन नहीं चाहता। मैं किसी भी सांसारिक वस्तु के दर्शन नहीं करना चाहता हूं। इस वजह से चाहता हूं कि आप मेरी दृष्टि वापस ले लें। और फिर सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से अपना अंधत्व मांग लिया। चूंकि बात सूरदास की थी, भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त की थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने सूरदास की दृष्टि को वापस ले लिया। कुछ ये कथा, इस कथा के माध्यम से हमें ये जान पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे सूरदास। ठीक है, तो सूरदास के बारे में आपको ये छोटी सी कथा मैंने बताई। सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। ठीक है, इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे और अपने अन्य भक्तों को पूरी भक्ति भाव के साथ सिखाते थे। यहाँ हम जो सूरदास के जिन 2 पदों को पढ़ने जा रहे हैं, आज हम वीडियो के इस लेक्चर में उन पदों को कवर करेंगे और पहले पद को आज कवर करेंगे। वीडियो के दूसरे लेक्चर में हम दूसरे पद को पढ़ेंगे। तो यहाँ जो पद दिए गए हैं सूरदास जी के, वो वात्सल्य और श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता है। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर लिया हो, वे किसी और अन्य का ध्यान क्यों लगाएंगे? ठीक है, वो चेष्टा भी नहीं करेंगे। आराध्य देव का गुणगान सूरदास जी ने किया। और दूसरे पद की बात कहें तो दूसरा पद जो कि मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उस पद में श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया गया। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ सूरदास के जीवन से संबंधित एक लघु कथा का वर्णन किया। आशा करता हूँ आपको सूरदास के बारे में आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त के रूप में एक छवि बन चुकी होगी, है ना। चलिए, मैं सूरदास के पहले पद को शुरू करता हूं और उसका आपको भावार्थ भी बताने वाला हूं। चलिए। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। मेरो मन यानी कि मेरा मन अनंत कहां सुख पावे। अनंत यानी अन्यत्र, अन्य कहीं भी। तो सूरदास जी ने जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं, सूरदास भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े आराधक हैं, तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अन्य कहीं सुख नहीं पाता है।
सूरदास जी लिखते हैं कि जब मेरा मन भगवान श्री कृष्ण में लग गया है तो मुझे अन्य किसी देव की आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मन और कहीं नहीं लगता, मैं किसी अन्य देव का ध्यान नहीं कर सकता। वो बातें नहीं है, उनका मन ही गवाही नहीं देता, उनका मन को कहीं और सुख चैन सुकून नहीं मिलता। क्योंकि जिसकी लगन एक बार श्री कृष्ण में लग गई वो श्री कृष्ण का हो जाता है, वह भगवान श्री कृष्ण का हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण उसके हो जाते हैं। तो सूरदास इसी के लिए कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार अब सूरदास जी ने अपने मन की, अपने भक्ति की, अपने भक्ति में हृदय का वर्णन, हृदय की तुलना एक पक्षी से की, जहाज पर बैठे एक पक्षी से की। एक बहुत विशाल समुद्र है, बहुत ही विशाल समुद्र है, उस विशाल समुद्र में एक जहाज है, जहाज पर एक पक्षी बैठा है। अब वह पक्षी जहाज से उड़ सकता है और उड़ता भी है, उड़ता है, चारों तरफ उड़ता है, उन्हें दूर दूर तक कहीं भी ठहरने का कोई अन्य स्थान नहीं मिलता। तो वह पक्षी घूम फिर कर आता है और पुनः जहाज पर चला आता है। यानी कि जो पक्षी जहाज पर बैठा है, समुद्र के बीच के जहाज पर बैठा है, वह भटकने का प्रयास करता है, जाने का प्रयास करता है, लेकिन अन्य कहीं उसको सुकून नहीं मिल सकता, अन्य कहीं उसे स्थान नहीं मिल सकता, जिसके कारण वह वापस अपने उसी जहाज पर आ जाता है। यानी कि यहाँ वहाँ भटकने के बाद पुनः अपने निश्चित स्थान पर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार सूरदास जी अपने मन के बारे में कहते हैं, अपने भक्ति में मन के बारे में कहते हैं कि हे प्रभु मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। कहते हैं मेरा मन अन्य कहीं सुकून नहीं पा सकता, अन्य कहीं पे सुख नहीं पा सकता। मेरा मन तो भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही मुझे सुख मिलता है, अन्य किसी देव को ध्यान में नहीं लगा सकता, नहीं लगा पाता, मुझे सुकून नहीं मिलता है। आगे लिखते हैं कमल नयन को छाड़े महात्म और देव को ध्यावे। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कमल नयन किसे कहा जाता है? कमल नयन कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। किसको कहा जाता है कमल नयन? कमल नयन कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं कमल नयन को छाड़े महात्म, और कहते हैं कमल नयन की यानी कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर, भगवान श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर मैं किसी अन्य देव का, मैं किसी अन्य देवता का स्मरण नहीं कर पाता, मुझे वहां सुकून नहीं मिलता है, मुझे वहां सुख नहीं मिलता है, मैं किसी और देव की आराधना नहीं कर पाता हूं, मैं किसी अन्य की आराधना करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मन तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में ही लगा हुआ है और वही मुझे सुख मिलता है, वही मुझे सुकून मिलता है, ठीक है। परम गंगा को छाड़ प्यासो दुर्मत कूप खनावे। परम गंगा को छाड़, परम पवित्र गंगा को छाड़ यानी कि छोड़कर, प्यासो यानी कि प्यासा, जिसे प्यास लगी हो। अब यहां एक प्यासा पवित्र गंगा और कुएं के उदाहरण के माध्यम से श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति भाव को स्पष्ट किया है। कैसे स्पष्ट किया है? कूप कहते हैं कुएं को। कूप किसे कहते हैं? कूप कहते हैं कुएं को। कुआं इंग्लिश में बेल कहते हैं शायद, तो कुआं जो होता है कूप, कुआं। कुआं, ठीक है।
अब आप एक बार के लिए सोचिए कि किसी व्यक्ति को बहुत तेज प्यास लगी है, बहुत जोरों से प्यास लगी है, वह प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वह चाहता है कि उसे किसी भी हालत में बस पानी मिलना चाहिए, वह प्यास बुझाने के लिए तत्पर है, प्यास बुझाने के लिए व्याकुल है। अब आप सोचिए कि एक तरफ गंगा नदी बह रही है, ठीक है, तो गंगा नदी के पास होने के बाद भी अगर कोई अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं खोदने का प्रयास करता है तो उससे बड़ा मूर्ख तो इस संसार में नहीं हो सकता। जब आपके पास सामने पानी है और आप पानी, और वो पवित्र गंगा का पानी है, ठीक है, जिसे सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, उस नदी का पानी आपके समक्ष बह रहा है और आप उस पानी को न पीकर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं को खोदते हैं, तो इससे बड़ा बुद्धिहीन तो नहीं हो सकता। तो इन्हीं का उदाहरण बताते हुए सूरदास जी कहते हैं, पंक्ति में लिखते हैं कि परम गंगा को छाण प्यासो दुर्मत कूप खनावे। जिस प्रकार गंगा, पवित्र गंगा का पानी न पीकर व्यक्ति प्यास बुझाने के लिए गड्ढे खोदता है, उससे बड़ा मूर्ख नहीं है। तो यहाँ सूरदास के कहने का तात्पर्य ये है, सूरदास ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की तुलना की है पवित्र गंगा से, और संसार की अन्य चीजों की तुलना की है, अन्य देवों की तुलना की है गड्ढा खोदने से। तो अगर सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की आराधना को छोड़कर अन्य किसी देव की आराधना करते हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख नहीं है। क्यों? क्योंकि सूरदास को जो सुख मिलता है, जो चैन मिलता है, जो सुकून मिलता है, वह तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में ही उन्हें सुकून मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य किसी को ध्यान लगाना ये मूर्खतापूर्ण है, ठीक है। सूरदास जी से मूर्खतापूर्ण समझते हैं। उदाहरण किस बात का दिया? उदाहरण दिया है परम गंगा को छाण प्यासो दुर्मत कूप खनावे। दुर्मत कहते हैं बुद्धिहीन को, बेवकूफ को, ठीक है। आगे की पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं जेह मधुकर अंबुज रस चाख्यो। मधुकर कहते हैं भौरा, जो फूल फूल पर जाकर रसपान करता है, रस को एकत्रित करता है, वो भौरा। तो उसी के लिए कहा गया जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। करील फल होता है एक छोटा सा एक वृक्ष होता है, छोटा सा झाड़ी नुमा होता है जिसपे बहुत सारे कांटे होते हैं। वो कैक्टस जैसा होता है ना। उस पर एक बहुत छोटा सा पीले रंग का एक पुष्प आता है, उसके लिए कहा है करील फल, ठीक है। तो जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिस भौरे ने कमल के रस को चख लिया हो वह करील फल उसे क्या भाएगा। तो यहां भी सूरदास जी ने अपने भक्ति भावना को एक उदाहरण के माध्यम से पेश किया है। अब वो उदाहरण क्या है? उदाहरण है अंबुज रस का और करील फल का। किसका? अंबुज रस और करील फल, यानी कमल के फूल का, और इधर वह कटीली झाड़ी पर लगे हुए फूल का, जिसे हम करील फल कहते हैं। अब सूरदास जी ने किस प्रकार उदाहरण दिया है? तो सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की तुलना किसका उदाहरण देते हुए कहा है? अंबुज रस का उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण से तुलना की कि जिस प्रकार जिस भौरे ने कमल के फूल का रस चख लिया हो तो उसे करील फल नहीं भाएगा। ठीक उसी प्रकार अपने बारे में सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ,
मुझे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने में सुख मिलता है, ठीक है, मुझे सुख मिलता है, तो मैं अन्य किसी देव को स्मरण कैसे कर सकता हूं? तो एक दूसरा उदाहरण एक और ये हो गया कि स्वयं को सूरदास जी ने स्वयं की तुलना भौरे से की है, भगवान श्री कृष्ण की तुलना अम्बुज रस से की है, और संसार में अन्य चीजों की तुलना करील फल से की है। जेहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा, ठीक है। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुआवे। कामधेनु समझते हैं? कामधेनु देवलोक की गाय है जिसके समक्ष सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कामधेनु के बारे में जानते हैं, देवलोक की वह गाय है जो सब इच्छाएं पूरी करती है, ठीक है। और दूसरा एक शब्द आया है तज, तज यानी कि छोड़कर। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुआवे। छेरी, छेरी कहा जाता है बकरी को। किसको कहा जाता है? छेरी कहा जाता है बकरी को। अब बकरी और कामधेनु गाय का उदाहरण देते हुए एक बार फिर सूरदास जी अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हैं। कैसे? सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुआवे। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान हैं जो सभी इच्छाएं पूरे करते हैं। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है जो सभी इच्छाएं, जहां सभी इच्छाएं पूरे हो जाती हैं। और उन्हें छोड़कर बकरी कौन दुएगा? उन्हें छोड़कर बकरी कौन दुएगा? छेरी कौन दुआवे। तो सूरदास जी ने एक बार फिर से कामधेनु और बकरी का उदाहरण देते हुए अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया है। और यहाँ एक बार फिर सूरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए तो भगवान श्री कृष्ण उस कामधेनु के समान ही हैं जिसके समक्ष हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो जो जिसके पास कामधेनु जैसी गाय है, भगवान श्री कृष्ण है, तो कामधेनु को, गाय को छोड़कर बकरी को कौन दुएगा? कोई नहीं दूना चाहेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन तो भगवान श्री कृष्ण में लगा है। सॉरी, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना में लगा हुआ है, तो मुझे अन्य किसी को ध्यान लगाने की, अन्य किसी का स्मरण करने की, अन्य किसी की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। भला ऐसा कौन करता है जिसके पास कामधेनु और कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी दूने चला जाएगा? भला ऐसा कौन कर सकता है? भला ऐसा कौन प्यासा कर सकता है कि जिसके पास पवित्र गंगा का जल हो और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए नए नए गड्ढे खोदता हो? ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कौन कर सकता है कि जिसने कमल के रस को चख लिया हो और फिर उसे करील फल भा जाए? ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से सूरदास ने अपनी भक्ति भावना को हम सब के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो यहाँ सूरदास जी का पहला पद कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो और यहाँ क्लिष्ट शब्दों का अर्थ भी मैंने समझाया। अब वीडियो के दूसरे लेक्चर में हम सूरदास जी के दूसरे पद के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।